अस्सलामुअलैकुम। JTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएंगे कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया है। अपोजिशन अरकान ने शदीद नारेबाजी की है। ऐवान चोर चोर और शेर आया के नारों से गूंज उठा। स्पीकर के इंतबा के बावजूद शोर शराबा जारी रहा। नवाज शरीफ पर अपोजिशन रुकन ने बानी PTI से मिलता जुलता मास्क पहन रखा था। असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अरकान से हलफ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा परवेज अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। हलफ बर्दारी से पहले और बाद में ऐवान नारों से गूंजता रहा। स्पीकर के ऐवान में खामोशी की दरख्वास्त भी काम न आई। हलफ उठाने के बाद आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, उमर अयूब, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ समेत दीगर अरकान ने दस्तखत किए। चोर चोर के नारों में नवाज शरीफ दस्तखत के लिए पहुंचे तो किसी रुकन ने मास्क उछाल दिया। नवाज शरीफ दस्तखत के फौरी बाद ऐवान से चले गए। यहाँ आपको खबर देंगे, सदारती इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी का बड़ा मुतालबा सामने आ गया है। पीपल्स पार्टी ने सेनेट की 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। सेनेटर ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत में 11 सेनेटर्स की जगह नए मेंबरान के इंतखाब का मुतालबा कर दिया है। आपको खबर दे रहे हैं, सदारती इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी का बड़ा मुतालबा सामने आ गया है। पीपल्स पार्टी ने सेनेट की 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। सेनेटर ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत में 11 सेनेटर्स की जगह नए मेंबरान के इंतखाब का मुतालबा कर दिया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी दरगाह हज़रत लाल शहबाज कलंदर पहुंच गए। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उसकी तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत को खूबसूरत अंदाज में ओहदा छोड़ना चाहिए। वो ये भी देखें दुनिया हमें देख रही है। पंजाब में नई हुकूमत आते ही महकमा स्कूल एजुकेशन का फिर से पुराना निज़ाम बहाल करने का फैसला। मॉनिटरिंग और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर को मज़ीद इख्तियारात दिए जाएंगे। अजला की सतह पर तालीमी रैंकिंग जारी की जाएगी। इमरान लतीफ़ से मज़ीद जानते हैं। इमरान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? फिर पंजाब में शहबाज दौर हुकूमत का पुराना निज़ाम तालीम बहाल हो के हवाले से बाकायदा से जो भी उस्ताज़ा हैं, असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान हैं, उनकी भी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। इसके साथ साथ पंजाब कमीशन के ज़रिए तमाम जो 5 और 8वीं के इम्तहानात हुआ करते थे, जो कि निगरान हुकूमत उससे सबल जो गुज़ार हुकूमत में उसका खात्मा कर दिया था, अब दोबारा इसका ज़राए का कहना इनको बहाल किया जाएगा। यूँ तमाम तर जो सहूलियात का जायजा लिया जाएगा और तमाम टास्क दिए गए हैं CEO एजुकेशन अफसरान को वज़ीर आला पंजाब की जानिब से स्कूलों में दी गई सहूलियात और कमियों के बारे में रिपोर्ट पेश की जाए, ताकि स्कूलों में खासतौर पर जो साइंस लेबॉर्ट्रीज की कमी और कंप्यूटर लैब्स की कमी को जल्द अज जल्द पूरा करने के लिए तजावीज़ और यहाँ पर प्रोक्योरमेंट की हिदायत की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान लतीफ़, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको खबर दें, जामे कराची स्पार्को रोड के करीब फायरिंग से फूड डिलीवरी बॉय जाम बहक हो चुका है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, सौलत जाफरी ने हमें ज्वाइन किया है। सौलत, बताइएगा इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? आज बिल देखिए, आपसे कुछ देर कबल कराची यूनिवर्सिटी के करीब बम के ऊपर जो है वो फायरिंग का वाक़या रोनमा हुआ है, जिसके नतीजे में फूड डिलीवरी राइडर था जो कि जाम बहक हुआ है, जिसकी शनाख्त वक्कास के नाम से हुई है। इब्तदाई तौर पर पुलिस का कहना है कि इसकी नामालूम अफराद के साथ जो है वो तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद फायरिंग का वाक़या रोनमा हुआ। तहम जो इसके घर वाले हैं वो ये बताते हैं कि वकास जो है वो फ़ोन कॉल पर हमसे बात कर रहा था कि अचानक इससे 2 अशख़ास आए हैं, उन्होंने मोबाइल फ़ोन मांगने की कोशिश करी है, जिसके ऊपर तल्ख कलामी के बाद उनकी जानिब से डकैती मुज़ाहमत और फायरिंग की गई है। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। महल वक़ूफ़ से CCTV फुटेज भी जो है वो इकट्ठी की जा रही है, जबकि वकास की लाश को आबादी अस्पताल से कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद चीफ ऑफ थाने मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सौलत जाफरी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।
सिंध हाई कोर्ट से आपको खबर देंगे। सिंध हाई कोर्ट बेंच ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया है। अदालत में बल्दिया रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन, ग्रेजुएटी और दीगर मराते ना मिलने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत के हुक्म पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ज़हूर लखन को हिरासत में लेकर कोर्ट में बिठा लिया गया। माफ़ी के बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर को अदालत से जाने की इजाज़त दे दी गई। उमरकोट में अदालती अहकामात पर पुलिस ने जमींदार की निजी जेल से हारी बाजियाब करा लिए। पुलिस के मुताबिक निजी जेल से 7 खवातीन, 16 बच्चों समेत 30 हारियों को बाजियाब करा लिया गया। बाजियाब हारियों का ताल्लुक भेल बरादरी से है। तमाम अफराद को सेशन जज उमरकोट की अदालत में पेश कर दिया गया है। अदालत ने तमाम हारियों को रिहाई दे दी। खबर आपको दे बहावल नगर से। बहावल नगर में पुलिस एहलकार से ज्यादती वीडियोस बरामद कर ली गई। जराये के मुताबिक पुलिस एहलकार नसीर ने चाकू के जोर पर खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। जराये के मुताबिक कांस्टेबल मुल्जिम नसीर ने मुतासरा खातून को लेडी कांस्टेबल भर्ती कराने का झांसा दिया। इसी दौरान मुल्जिम और इसका साथी खातून को गाड़ी में बिठाकर नामालूम मकाम पर ले गए। वाक़े पर DPO ने नोटिस ले लिया है। पुलिस ने मुतासरा खातून की मुद्दत में पुलिस एहलकार नसीर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। मुतासरा खातून मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बुरेवाला से आपको खबर दें। बुरेवाला में गुज़िश्ता रात बस की रिक्शे को टक्कर की CCTV सामने आ गई। वीडियो में बस को रिक्शे से टकराते देखा जा सकता है। हादसे में रिक्शा ड्राइवर समेत 2 अफराद जान बहक हुए थे। कंचकोट में कच्चे के डाकू आपस से बाहर हो गए। इंडस हाईवे पर गाड़ियों पर फायरिंग करके 2 ट्रक ड्राइवर्स को अगवा कर लिया गया। SSP कश्मोर भारी नफरी के साथ मौके पर पहुंच गए। मुगवी ट्रक ड्राइवर्स की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कंचकोट में गुज़िश्ता रोज एक पुलिस एहलकार को भी डाकुओं ने अगवा किया था। उधर घोटकी में डाकुओं ने घर में दाखिल होकर 3 अफराद को अगवा कर लिया। वाक़े के बाद मुख्तलिफ थानों की पुलिस कच्चे की तरफ रवाना हो गई। शिकारपुर में पोलियो अफसर नईम की बाजियाबी के लिए वर्कर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया है। पोलियो रजाकारों ने इंडस हाईवे को ब्लॉक करके धरना दे दिया। UC मेडिकल अफसर फजलुल्लाह और मुजाहिरीन का कहना था कि तहसील में कानून के बजाय डाकू राज है। शहरी सूरज ढलने के बाद घरों तक ही महदूद हो जाते हैं। मुजाहिरीन ने पोलियो टीम अफसर नईम को डाकुओं के चुंगल से जल्द आज़ाद कराने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में FIA सर्कल की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हवाला हुंडी में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में सैयद ज़हीर अब्बास, अवैस अली और कामरान मेहदी शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान किसी किस्म का लाइसेंस देने में नाकाम रहे। जैकबाबाद की मकामी अदालत ने कत्ल का जुर्म साबित होने पर 3 मुजरिमान को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अदालत ने उम्र कैद के साथ 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 1 साल कैद भुगतनी होगी। सज़ा पाने वाले मुजरिमान ने 2 साल कबल नौजवान जावेद लशारी को कत्ल किया था। मुजफ्फरगढ़ से आपको खबर देंगे। ज़िला कौंसिल में बोगस अदायगियों और मंसूबों में मुबैना करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने फाइनेंस एंड प्लानिंग को तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लेकर फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक एक्सन और ठेकेदार ने इंजीनियरिंग ब्रांच तामीर करने के बजाय यादगार क्लब में मेटल रोड पर टफ टाइल बिछाने शुरू कर दिए। ठेकेदार ने 2.5 करोड़ की लागत से ब्यूटिफिकेशन मंसूबा भी मुकम्मल कराए बगैर अदायगी करा ली। टंडोवाला यार में स्कूलों की हालत ना बदल सकी। तालुका झंडोमरी में सरकारी स्कूल में छत का प्लास्टर गिर गया। हादसे में असातिज़ा और तलबा बाल बच गए। स्कूल टीचर अब्दुल रहमान ने वीडियो बनाकर शेयर कर दी। खानेवाल से आपको खबर देंगे। खानेवाल में मुर्गों की लड़ाई पर पुलिस ने फिल्मी अंदाज में छापामार कार्रवाई की। SHO सदर पुलिस स्टेशन ने पुलिस पार्टी के साथ 7 ज्वारी धर लिए। मुल्जिमान से जुए पर लगी 8 मोटरसाइकिल और नकदी कब्जे में ले ली गई। पुलिस को देखकर मुतादिद ज्वारी और शायकीन फरार होने में कामयाब हो गए। पाकपतन में साफ पानी के नाम पर शहरियों को गंदा पानी दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 2 वाटर प्लांट सील कर दिए। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक प्लांट से 1215 लीटर मिस ब्रांडेड और जाली पानी फराहम किया जा रहा था। साहिवाल से आपको खबर देंगे। तहसील चीचा वतनी में पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन का आगाज कर दिया है। डकैती और राहजनी और मोटरसाइकिल स्नैचिंग में मुलव्विस 3 रुकनी डकैत गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से 2 लाख रुपए, 5 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया।
जैकब आबाद की तहसील ठुल में केमिकल मिले दूध की फरोख्त आम हो चुकी है। केमिकल मिला दूध होटल्स पर फरोख्त होने लगा। मुजरे सेहत दूध से मुतादिद अफराद डायरिया समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए। शहरियों ने इंतजामिया से मकरू धंधे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। और ख़बर आपको दें, सुप्रीम जुडिशल कौंसल मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ गवाहन के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी गई है। दूसरी तरफ साबिक जज मज़ाहिर नकवी ने जुडिशल कौंसल को ख़त लिख दिया, जिसमें कहा गया कि इस्तीफ़ा देने के बावजूद जुडिशल कौंसल में अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर अपना आइनी और कानूनी हक वाज़े करना चाहता हूँ। आपको बताएं कि इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, कमर मैकन से जानते हैं। कमर, बताइएगा इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की फरवरी में शुरू हुई और मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ गवाहान के बयानात भी कलबंद करवाए गए। ताहम अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है, जबकि निजी बैंक के मैनेजर ने 5-5 करोड़ रुपए मालियत के बैंक ड्राफ्ट का रिकॉर्ड भी कौंसिल में पेश किया है। और कौंसिल की कार्रवाई में जो गवाह हैं चौधरी शहबाज वो भी पेश हुए। उनसे सवाल किया गया कौंसिल की तरफ से कि क्या आपकी मरहूम एहलिया बिस्मा वादसी का कोई केस मज़ाहिर नकवी की अदालत में कभी ज़ेर समाअत रहा, जिस पर उन्होंने कहा कि बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट मज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में मेरी एहलिया का केस जो है वो चेक डिसऑनर का जो चल रहा था उस पर मजीद उनसे सवालात किए गए, जबकि कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के मालिक जो जाहिद रफीक साहब है उन्होंने भी अपना हल्फिया बयान जो है वो उसके अंदर रिकॉर्ड करवाया, जबकि मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो खत लिखा है उसमें भी उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए तमाम तर इल्ज़ामात को रद्द किया है। जबकि कौंसिल ने मजीद सवाल किया कि 5 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी ने मज़ाहिर नकवी की तरफ से क्यों चौधरी शहबाज को अदा किए, जिसके बाद जाहिद रफीक ने कहा, जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने अदायगी राजा सफ्तर को की थी। और मज़ाहिर जिसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी से आपकी कितनी मुलाकातें हुई, तो उन्होंने जाहिद रफीक ने कहा कि 2 मरतबा मज़ाहिर नकवी के घर जाकर उनसे मुलाकात हुई। मज़ाहिर नकवी के दोनों बेटों को भी मैं जानता हूँ। हमारी कंपनी माहाना 1.5 लाख रुपए मज़ाहिर नकवी के बेटों को लॉ फर्म के तौर पर सर्विसेज के एवज अदा करती रही है। जबकि जाहिद रफीक ने यह भी इंकशाफ किया कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी की साहबजादी को इमरजेंसी में लंदन में भी पैसों की जरूरत थी, जिसमें राजा सफदर ने मुझे अदायगी तमाम करने का तरह कहा अहवाल था। से आगाह करे थे कमर मैकन, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कराची वाले एक बार फिर तेज बारिश के लिए तैयार हो जाएं। यकम मार्च से 2 मार्च तक कराची समेत मुल्क भर और बलूचिस्तान में तेज बारिशें होंगी। बलूचिस्तान में तबाहाल गवादर में बहाली का काम शुरू ना हो सका। गवादर, कल्लात और मकरान डिवीजन में दोबारा बारिश शुरू हो गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सिंध, बलूचिस्तान और बलाई इलाकों में एक बार फिर मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची वाले भी तैयारी पकड़ लें। यकम से 2 मार्च तक कराची में तेज तूफानी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज रात किसी भी वक्त शहर कायद में एंट्री देगा। कराची से बलूचिस्तान तक साहिली पट्टी में तेज बारिशों से तबाही, लैंड स्लाइडिंग और कच्चे मकानात गिरने का इम्कान है। बलूचिस्तान में भी तेज बारिशों का अलर्ट जारी हुआ है। बारिशों से तबाहाल गवादर में बहाली का काम ताहाल शुरू न हो सका। खुशदार ज़ियारत, संजावी और कलात और गिरदनवा में गुज़िश्ता रात से वक्फे के साथ बारिशों का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। आंधी और तूफान के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में ज़ेर असर मगरबी सिस्टम आज मजीद ताकतवर होगा। आज रात सिंध के शहरों कंबर, शदादकोट, जैकबाबाद, लाड़काना, शिकारपुर, कश्मोर, घोटकी, सक्कर और दादू में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में बारिश की पेशगोई के बावजूद बरसाती नालों की सफाई शुरू ना हो सकी। सफाई इस हवाले से मजीद बताएंगे आमिर जैदी। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से हैदराबाद में बारिशों के अलर्ट के बावजूद हैदराबाद में बरसाती नालों की सफाई नहीं हो सकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके 3 नंबर तालाब पर, जहाँ पर गंदा नाला मौजूद है। मेरे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि बारिशों में इन्हें क्या परेशानी होती है। नहीं, बारिशों में ये परेशानी होती है, घोड़े तक पानी भरा रहता है और सफाइयाँ वफाइयाँ होती नहीं है सही माना में। और रोडों की हालत आप देख लो, कचरे की भी हालत आप देख लो। बारिशों में इतना पानी होता है, लोग चल भी नहीं सकते। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये बरसाती नाले हैं, लेकिन इनकी सफाई ना होने के बायस इनमें जो है कचरा जमा हो गया है।
कीचड़ जमा हो गई है। जो बारिश का पानी है, जो नालों का पानी है, वो इससे नहीं जाता है और बारिश में जो है वो पानी नालों से बाहर आके घरों में दाखिल हो जाता है। तो इनका मेयर हैदराबाद से आला हुक्काम से यही मुतालबा है कि जो बरसाती नाले हैं इनकी जल्द से जल्द सफाई कराई जाए ताकि इलाका मकीन जो है वो इत्मीनान का सांस ले सकें। जी, शुजाबाद म्यूनसिपल कमेटी में फायर ब्रिगेड और सैनिटरी वर्कर्स को 2 माह से तनख्वाहें ना मिल सकी हैं। मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल कर दी है। इस हवाले से मजीद बताएंगे अतीकुर रहमान खोकर। हाँ जी बिल्कुल, शुजाबाद में सफाई मुहिम के हवाले से हुकूमत की जानिब से तकरीबन 200 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए, मगर तनख्वाह की अदम दस्तयाबी के बाद जो मुलाजमीन हैं उनके घर फाका पड़ा हुआ है। आज म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर के बाहर जो है ना 200 से ज़ायद एहलकार जिनमें मर्द और ख़वातीन शामिल हैं सरापा एहतजाज है। उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, क्या मसाइल हैं और तनख्वाह का जो मसला चल रहा है उनका क्या कहते हैं। जी भाई जान बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें 2 महीने से यहाँ तनख्वाह नहीं मिली है और हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। घर में आटा नहीं है, लोगों के बच्चों की फीसें नहीं हैं और जो है ना हर महीने इनका यही लॉलीपॉप होता है कि फलानी तारीख को दे देंगे फलानी। अब 2-3 वादे कर चुके हैं, अभी तक हमें तनख्वाह नहीं मिली है। नहीं, आप ये बताएं कि अब आपको तनख्वाह का वादा करती है हुकूमत, तो यह एहतजाज कब तक जारी रखने का ऐलान? ये जब तक हमें तनख्वाह नहीं मिलती हम एहतजाज पर हैं। इन्होंने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि ये जो हमारी तनख्वाहें हैं वो बर वक्त दी जाएँ ताकि हमारे घर में जो है ना का गुजर बसर बेहतर हो सके। जी, खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। लहरकी के नौजवान ने माजूरी को अपने हौसले से शिकस्त दे दी। 2004 में अब्दुल गफ्फार की एक टांग हादसे में ज़ाया हो गई। इसके बाद अब्दुल गफ्फार ठेला चलाकर रोजी रोटी कमा रहा है। मलिक असलम हुसैनी की रिपोर्ट देखिए। ढहरकी के शरीर ने हिम्मत से माजूरी को हरा दिया। 40 साल का अब्दुल गफ्फार मिठाई बनाने का बेहतरीन कारीगर था। एक हादसे में उसकी टांग काटनी पड़ी, फिर भी उसने हौसला न हारा। 3 बच्चों की तालीम का खर्चा आइसक्रीम का ठेला लगाकर पूरा करने लगा। बच्चे 3 हैं मेरे, तालीम हासिल कर रहे हैं माशाल्लाह स्कूल में। हुकूमत से यही मुतालबा है मेरा, मैं अपनी मेहनत करके खा सकता हूँ, बच्चों को खिला सकता हूँ। किसी से भीख मांगने से अच्छा अपनी रोजी रिज़्क में अल्लाह बरकत डालने वाला है। अब्दुल गफ्फार का कहना है, जिस हाल में भी खुदा ने रखा खुश हूँ। खुश इस बात की भी है कि किसी का मोहताज नहीं। असलम हुसैनी, GTV न्यूज़, ढहरकी। नौशेरा के मराकज़ सेहत में सहूलियात का फुकदान, अद्वियात की किल्लत के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन बल्दिया ने महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा से नोटिस लेने की अपील कर दी है। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। नौशेरा के नवाही इलाका पीर सबाक शरीफ के BHU में सहूलियात का फुकदान। BHU में पेनेडाल और डिस्प्लिन जैसे अद्वियात के साथ दीगर अहम अद्वियात भी नापेद हो गए, जबकि BHU में तैनात लेडी डॉक्टर की मनमानी ड्यूटी टाइम ने आवाम की मुश्किलात ही बढ़ा दी, जिस पर मकामी चेयरमैन भी चुप न रह सके। तामीर को देख ले तो ये बिल्कुल ना होने की बराबर है। यहाँ पे अद्वियात की कमी है, यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, यहाँ पे जो टेक्नीशियन है इन लोगों का कहना है, यहाँ पे जो अवाम आते हैं, जो मरीज आते हैं, उन लोगों का यही कहना है कि डॉक्टर साहिबान टाइम पे नहीं आते। BHU में दरपेश मसाइल पर इलाके के यूथ मेंबर भी सख्त बरहम हो गए। तो मैं DHO साहब से और आला हुक्काम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आ जाए और पिरसबाग की BHO पे नजरसानी करे। पिरसबाग में दवाइयों की बहुत ज्यादा कमी है पिरसबाग BHO में, तो खुदारा पिरसबाग पे नजरसानी करे। मकामी अफराद का कहना है कि महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर BHU पीर सबाक शरीफ में लेडी डॉक्टर की ड्यूटी टाइम सरकारी वक्त के मुताबिक यकीनी बनाकर अद्वियात की कमी भी पूरी करे ताकि आवाम की मुश्किलात में कमी हो सके। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। टंडो अलायार में इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की बेटी बीबी माहम सलामुल्लाह अलैहा के हरम अतर की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। सेक्रेटरी औकाफ फ़कीर मुनव्वर अली ने तामीराती काम का संग बुनियाद रख दिया। हरम की तामीर पर 100 मिलियन रुपए लागत आएगी। हरम मुबारक की तामीर से हज़ारों ज़ायरीन को सहूलत मिलेगी। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ननकाना साहब के म्यूनसिपल स्टेडियम में रुस्तम पंजाब दंगल का अखाड़ा सज गया। गुजरांवाला के जानी पहलवान ने हरीफ को खूब पटखियां लगाकर जीत का गुर्ज उठा लिया। अखाड़े में 50 से ज़ायद पहलवानों ने जहानत के साथ खूब दाव पेच इस्तेमाल किए, मगर नाकाम रहे। राना तारिक अली की रिपोर्ट देखिए।
ननकाना साहब में रुस्तम पंजाब दंगल। पंजाब भर से देव हैकल पहलवानों के कसरती बदन और रिवायती धोबी पटखे। दंगल देखने भारत और कनाडा से सिख पहलवान भी आए। गुजरावाला के जानी पहलवान ने खैबर पख्तूनख्वा के फजल पहलवान को पछाड़ दिया। रुस्तम पंजाब सरदार मनदीप सिंह और रुस्तम हिंद सरदार हरजीत सिंह ने कैनेडियन सिख यात्रियों के साथ मिलकर गीत गुनगुनाया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब ने जीतने वाले पहलवानों और मेहमानों में इनामात तकसीम किए। कैमरा टीम के साथ तारिक अली राना, GTV न्यूज़, ननकाना साहब। देवबंद में सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा उर्स का आगाज़ हो चुका है। पंजाब और दीगर सूबों से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। फैज़ अली की रिपोर्ट देखिए। सिंध की धरती सूफी बुजुर्गों का मस्कन। सेवन में हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर के 772वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो। उसमें शिरकत के लिए काफिले पहुँचने लगे। हम इस दरबार पे अकीदत से हर साल आते हैं, वैसे भी आते रहते हैं, बीच में जलम से बिलोंग करते हैं, दीना से। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुराद लेके आते हैं, सारे लोग इकट्ठे साथ लेके आते हैं, झूले लाल का मेला मनाते हैं। बिल्कुल हज़रत शहबाज कलंदर के जब आते हैं बड़ा रूह को अच्छा लगता है, रूह में ऐसे लगता है कोई अच्छी जान आ जाती है, रूह साफ हो जाती है। पहले रोज मलंगों ने धमाल डाला। सेवन की हर गली दमादम मस्त कलंदर के नारों से गूंज उठी। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद से पुलिस के इजाफी दस्ते तलब कर लिए गए। उर्स के मौके पर ज़िले इंतजामी की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज है। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 7 सिटी को 8 जोन्स में तकसीम किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।